वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात की थी। तो प्रीवियस क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था कि ऑफिस जो है बेसिकली ये वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में रिजाइड करता है। देन हमने इसके इंटरफेस पे बात की थी और हमने अंडरस्टैंड किया था कि होम का जो टैब है या होम का जो रिबन है इसमें कौन कौन से टूल्स हैं और इनका क्या पर्पज़ है, जिसमें हमने कुछ टूल्स जो थे वो स्टडी किए थे, जिसमें क्लिप बोर्ड का टूल शामिल था। इसी तरह फॉन्ट के कुछ टूल्स थे जिनमें हमने बात की थी। तो आज की क्लास को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टाइल्स की और पैराग्राफ की ऑप्शन है। उसके साथ फिर हम फॉन्ट की बात करेंगे। जैसे कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ या चले मैं नोट्स बना रहा हूँ अबाउट कंप्यूटर। इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। ठीक है, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नोट्स लिख रहा हूँ, मुझे रैंडम कंटेंट चाहिए तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला ऐड कर दिया। अब देखें, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं या इस किस्म का कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो जो एक पैराग्राफ है, हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जब आप टाइपिंग करते हैं और इंटर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इंटर किया, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम एक पैराग्राफ कहते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं टाइप किया, जस्ट इंटर प्रेस किया, तो इसको भी हम एक पैराग्राफ ही काउंट करते हैं। तो देखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है, जो पोजीशन है, वो लेफ़्ट साइड पे होती है। जब आप कोई इस किस्म का काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो उसका जो हर पेज है उस पे जो कंटेंट होगा वो इस किस्म का नहीं होगा, बल्कि वो एक बॉक्स शेप में होगा, जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो शॉर्ट कीज़ मैं वर्बली बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। हमारे पास कंट्रोल एल जो है वो लेफ़्ट की है, कंट्रोल ई सेंटर की है। लेट्स से कि आपको एक एफिडेविट बनाना है और उस पर आपको जो हेडिंग है वो सेंटर में रखनी है, तो कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे या पैराग्राफ में आके इस पर क्लिक कर देंगे इस टूल पे। इसी तरह कंट्रोल आर भी है और कंट्रोल जे भी है। तो कंट्रोल जे जो है वो पैराग्राफ पे काम करता है, जिसमें आपने टेक्स्ट कुछ इस तरीके का लिखा हुआ हो या इस किस्म का आपने रखा हुआ हो। ठीक है, इस किस्म का आपने टाइप किया हुआ हो, सॉरी मैं लिखा हुआ कह रहा हूँ। तो ये एक ऑफिशियल या प्रोफेशनल वे है। आपके जितने भी लेटर्स होंगे, स्पेशली जो आपके लेटर्स होंगे या इस किस्म का जो कंटेंट होता है, तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो हमेशा क्या हो। कि आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपने मिनट शीट बनानी है, तो वो आप फाइनल जो प्रिंट करने से पहले उसका अलाइनमेंट रखेंगे, वो कुछ इस किस्म का होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ में जो जस्टिफाई है उसमें फ़र्दर ऑप्शंस मौजूद हैं कि जस्टिफाई लो करना है, मीडियम करना है या हाई करना है। तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ मौजूद है। अगर मैं इसका जस्टिफाई जो है लो रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह का होगा, या इसका मीडियम में रख देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से। यानी आप कंटेंट के दरमियान में स्पेस को देख के इजी टू रीड बनाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से फिर आप इनमें से जो फर्दर ऑप्शंस हैं, मीडियम, हाई या लो, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैनी टाइम ये भी रिक्वायर होता है कि यार ठीक है, करेक्टर्स के या वर्ड्स के बिटवीन स्पेस है, इजी टू अंडरस्टैंड है, रीडिंग में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही, मुश्किल नहीं हो रही, मगर इनके जो दरमियान में लाइंस हैं उनका स्पेस अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो क्या वो भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए ऑप्शन आपके पास ये है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ से आप लाइन स्पेसेस जो है रख सकते हैं। इसमें मोस्टली जो लाइन स्पेसेस यूज़ हो रहे होते हैं वो 1 है, 2 है और 1.5 है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनकी शॉर्ट कीज़ भी अवेलेबल हैं। इससे ज़्यादा भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और भी ज़्यादा रख सकते हैं। यानी लेट से मुझे 4 लाइन स्पेस रखना है, 5 रखना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जिस पर भी हम बात करेंगे। मगर अगर मुझे इसका लाइन स्पेस 1 रखना है तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। इसी तरह मुझे अगर 2 रखना है तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा। और मुझे अगर 1.5 रखना है, जो कि मोस्टली यूज़ होता है आपके जो लेटर्स वगैरह हैं या जो इस किस्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें ये यूज़ हो रहा होता है ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो इसलिए या रीडिंग में उनके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो रही, जो भी इसका रीडर है। रीडर पे आप देखते हैं एक नॉर्मल रीडर है, एक्सपर्ट रीडर है, टेक्निकल रीडर है, तो सबके लिए बड़ा इजी हो, उसको कन्फ्यूजन ना हो रही हो या उसके लिए मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से, या बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जो उनका फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करेंगे। ऑप्शंस आपको यहाँ से पता चल गए। अच्छा जी, जब हम वर्ड में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक पैराग्राफ लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो उसके बाद ये स्पेस आपको नज़र आता है। जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन मैंने लिखी डायरेक्टर के नाम, सो मैंने टाइप किया 2। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको अपर केस में तब्दील कर देता है। हाँ, मैं ऑप्शंस में जाके, जब हम ऑप्शंस देखेंगे, सारे मेन्यूज़ देखने के बाद
अपने कोर्स के आखिर में ऑप्शंस में आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार हर टूल के आप शॉर्ट की भी रख सकते हैं, और ये बिहेवियर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेट्स से अभी तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ स्पेस की। तो मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा था डायरेक्टर साहब के नाम, सो डायरेक्टर ऑपरेशन, ठीक है, ये मिस्टेक आई हुई है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया। डायरेक्टर ऑपरेशन कहाँ के हैं, ये एक XYZ ऑफिस है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पर कि डायरेक्टर साहब हैं, इनको मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो जब भी आप इस किस्म का कंटेंट लिखते हैं उसमें ये स्पेसेस नहीं होते, ठीक है। आपने जो भी सही फॉर्मेट में एप्लीकेशन देखी होगी वो इस तरह नहीं होती, ये पैराग्राफ के बाद का स्पेस नहीं होता, तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट हर पैराग्राफ के बाद स्पेस होता है, अगर आपने ऐड करना है इससे पहले तो आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई मैनी टाइम हमें इंटर भी प्रेस करना होता है, यानी वर्ड में वो एक पैराग्राफ काउंट होगा, मगर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आ रहा है वो बिल्कुल एज ए लाइन आपने कंसिडर करवाना है, वो एज ए पैराग्राफ आपने कंसिडर नहीं करवाना। बहुत सारे लोग ये काम टेबल में भी करते हैं, तो जैसे हम इंसर्ट में आएंगे हम टेबल को देखेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा, फिर आप देख लें कि आपको कौन सी ऑप्शन जो है वो सूटेबल लगती है या आसान लगती है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पैराग्राफ है इसमें लाइन स्पेसिस को हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और अगर आप इस कॉर्नर बटन पर क्लिक करेंगे जिसको हम लॉन्चर कहते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको बताया जा रहा है कि भाई अलाइनमेंट क्या है, वहाँ पर शॉर्ट कीज़ थी और बटन्स थे, टूल्स थे, वो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी बता सकते हैं, यार इसको लेफ़्ट कर दें। बॉडी टाइप क्या रखनी है, तो वी एम स्टाइल में देखेंगे तो लेवल 1 का मतलब है हेडिंग नंबर 1, लेवल 2 का मतलब है हेडिंग नंबर 2, लेवल नंबर 3 का मतलब है हेडिंग नंबर 3, विच मीन्स के लेवल इज़ इक्वल टू हेडिंग। तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं जो सेलेक्टेड आपका कंटेंट है उसको, अगर आप लेवल में रखना चाह रहे हैं। अब मेरे पास जो लैंग्वेजेस इंस्टॉल हैं वो इंग्लिश भी है, लोकल भी है, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी आ रही हैं। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास इसमें से एक ही ऑप्शन आएगी जो कि इंग्लिश की होगी। अगर आपने लोकल लैंग्वेज इंस्टॉल कर दी है तो दूसरी ऑप्शन भी आ जाएगी जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि यार मैं लोकल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, तो वो तो लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट जाएगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टूल भी तभी अवेलेबल होगा, ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है जब आप लोकल लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। हाँ, मैं आपको अपकमिंग क्लास में इस पे बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा जो हमारा मेन्यू है, जो हमारा टैब है जिसमें लैंग्वेज की ऑप्शन है, तो मैं उसमें आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर नाउ हम फोकस कर रहे हैं इस टूल पे कि यार ये टूल क्या है, इसे क्या पर्पज़ है, कैसे काम करता है, तो वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं और उसका SD है कि आपने भाई टूल लिखा, उसके बाद आपने जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका नेम, डेजिग्नेशन या उसका जो एड्रेस है वो आपने बता दिया, फिर आपने सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट के बाद फिर आप फर्दर जो आपका कंटेंट एप्लीकेशन का वो लिखते हैं। तो इन तमाम जो डिफरेंट आपके टॉपिक्स है या डिफरेंट पॉइंट्स है, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ, पॉइंट्स हैं आपके एप्लीकेशन के, इनके लेवल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेन जो है वो यहाँ पर आ जाता है और सेकंड लेवल यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए कि भाई यहीं से आ जाए, तो उसके लिए आप फिर टैब प्रेस कर सकते हैं, यानी आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो एक कैरेक्टर का स्पेस आएगा, और अगर टैब प्रेस करेंगे तो 5 कैरेक्टर का स्पेस आएगा। अगर आप कहते हैं कि यार मैं इसको यहीं पे फिक्स कर दूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं टाइप करूँ तो वो यहीं से आए, तो उसके लिए फिर आप जो इंडेंटेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं कि यार ये जो रूलर का पॉइंट है जो हमने पहली क्लास में बात की थी, तो आज वो आपको बताया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के लिए वो यहाँ से ना हो, वो यहाँ से हो, ठीक है, सिर्फ इस लाइन के लिए, बाकी जो है वो एज इट इज़ वहीं पे मौजूद रहे। तो फिर आप ये इंडेंटेशन के ऑप्शन का यूज़ करके ये परफॉर्म कर सकते हैं। और वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप टैब का यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। वो स्पेसेस ऐड करता है, वो इस पॉइंट को फॉरवर्ड मूव नहीं करता। यानी स्पेस का ये फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके लिख सकता हूँ, मगर आप कहते हैं यार यहाँ पे राइटिंग की कैपेबिलिटी रही नहीं, ख़त्म हो जाए, तो फिर आप इंडेंटेशन की जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि लेट्स से कि ये एक लेटर है जिसमें आप डिमांड कर रहे हैं कुछ आइटम्स की, और उन आइटम्स की आपने लिस्ट लिखनी है। तो लिस्ट बनाने के लिए अगर उसमें आपने
नंबर्स बताने हैं तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर लिस्ट है। अगर आपने उसमें सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो उसको हम कहेंगे अनऑर्डर लिस्ट है। और अगर वो कलेक्शन ऑफ बोथ है तो फिर हम उसको कहेंगे मल्टी लेवल लिस्ट है। लेट्स से मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ और रिपोर्ट में मेरे पास ये बात आ रही है कि जो डिवाइस 1 है या जो हमारे पास आइटम नंबर 1 है उससे रिलेटेड जो है फर्दर हम डिटेल बता रहे हैं। ये आइटम नंबर 1 है। देन ये आपके पास जो डिवाइस 2 है ये उसकी डिटेल्स इसके बॉटम में आप बताएंगे, तो इनको भी आपने हाईलाइट करना है। तो ये आप यहाँ पे बता दें कि भाई ये बुलेट्स हैं, बुलेट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आपको ठीक लग रहे हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया है, एडमिशन फॉर्म है, और उसके बैक पे या उसके सेकंड पेज पे आप बताना चाह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट ने अटैच करने हैं। जैसे एनआईसी है या उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी है और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है। तो आप इस तरीके से ये भी बता सकते हैं कि एक चेक लिस्ट है, इसमें सब आपने चेक करना है। जब हम फर्स्ट में एंटर कर देते हैं उसके बाद जब हम टाइपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर नंबर असाइन होते रहे, सॉरी बुलेट्स जो हैं या नंबर्स हैं या लिस्ट हम कह सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पर असाइन होती रहती है, देख सकते हैं। मगर आप कहते हैं कि यार यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो उसको आप बैक स्पेस से रिमूव कर दें और फिर आप नॉर्मल टाइपिंग जो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी लिस्ट। कौन सी लिस्ट? ये हमारी हो गई बुलेट्स की बेस पर, या इसको जब हम अनऑर्डर लिस्ट करेंगे तो ये हो गई। ये मैं कुछ मैं डिटेल और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी डिवाइस 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मैंने अब इनको नंबर्स में शो करवाना है, तो यहाँ से फिर आप नंबर्स में भी बता सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, अल्फ़ान्यूमेरिकल यूज़ करने हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें आपने बता दिया कि यार ए ये है, बी ये है। अब ए में फ़र्दर आपको एक्सप्लेनेशन करनी है या इसके कुछ और फर्दर पॉइंट्स भी आपने लिखने हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि मैंने इंटर प्रेस किया, मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ गया, अब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये मल्टी लेवल लिस्ट पे चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने लिखा हुआ है और आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि यार इसका जो लेवल 2 है वो ये ना हो, कुछ और हो, तो यहाँ से फिर आप बता सकते हैं यार मैंने मल्टी लेवल लिस्ट रखी है, इसका लेवल 2 जो है वो ये नहीं हो, कुछ और रखना हो, तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं या रख सकते हैं। जैसे मैं इस पूरे की सिलेक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट पे, और जो लिस्ट मुझे टाइप रखनी है वो ये है कि पहला जो पॉइंट होगा वो ये है और उसका जो सब पॉइंट है वो ये है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। मोस्टली जो यूज़ हो रहे होते हैं वो ये है कि आपके पास ये 3 है, यानी ये न्यूमेरिकल हैं तो उसके ए बी होगा। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है और ये उसका ए है और ये उसका बी पार्ट है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे या आप टाइप करने के बाद उसके स्टार्ट में क्लिक करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट भी हो गई है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, और जो भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होगी तो वो फिर आप मुझसे पूछेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो फॉन्ट में हमने नहीं पढ़ी थी वो देख लेते हैं कि आप मैथ का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बना रहे हैं, या आपको जो केमिस्ट्री का पेपर है या आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ रही है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो आप किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2⁻, में IP के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने बात की 2⁸, तो ये 28 है, ये 2⁸ नहीं है। तो अगर आपको उसको टॉप में शो करवाना है तो उसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और अगर आपने उसको बॉटम में शो करवाना है तो उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। अगर मुझे इसको सब स्क्रिप्ट बनाना है तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल बराबर के निशान, और अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ और इसमें हम ऑफिस 2013 को देख रहे हैं, बाकी सब में यही शॉर्ट की है। और ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, टूल यूज़ करना चाहते हैं तो ये टूल है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह आप एक एफिडेविट लिख रहे हैं या लिख रहे हैं कि आए, फिर आपका नाम आ गया और आपने बताया कि सन ऑफ मोहम्मद अली, ठीक है, फिर आपने डिटेल बताई। तो इसमें जो आपका स्पेशल कंटेंट है उसको आप वाजे करते हैं, जैसे कि मैंने उसको बोल्ड कर दिया, शॉर्ट की कंट्रोल B, और मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मज़े की बात यह है कि आपके पास अंडरलाइन में डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेरिएशंस भी अवेलेबल हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको डिक्टेट करती है आप वो यूज़ करें, जो कलर आपको बताया जाता है वो यूज़ करें, या किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उस लिहाज से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अंडरलाइन भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। इसी तरह मैनी टाइम ये भी होता है कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं और इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक
ठीक है, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दी। लेट्स से कि ये जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन है, और क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है तो उसको मैं डिफरेंट स्टाइल में शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको इटैलिक कर दिया। तो इसको डिफरेंट रीजंस होते हैं कि आप इटैलिक या इटैलिसाइज क्यों कर रहे हैं। शॉर्ट की इसकी कंट्रोल आई है और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह आप एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं और उसमें आपने हेडिंग देनी है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि भाई ये है एडमिशन फॉर्म, और इसके बाद आ जाएगा नेम, देन आपके पास है फादर नेम, देन ऑन सो ऑन जो आपके पास फर्दर कंटेंट है, जैसे कि आपने लिख दिया कि NIC बता दें, एड्रेस बता दें, और क्या बता दें, और भाई जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप बताएंगे। तो ये कोई सूटेबल फॉर्मेट नहीं है, इसको ज़रा हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसको हम एक्चुअल फॉर्म की शक्ल में लेके आते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। तो सेंटर में इसको लेकर आना है, शॉर्ट की आपको पता है कंट्रोल E। इसी तरह ये साइज़ जो है इसके लिए ठीक नहीं है, तो इसका साइज़ हम नॉर्मल कर देंगे। यहाँ से आके आप लिस्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, शॉर्ट की क्या थी, साइज़ अगर स्मॉल करना हो जी, तो उसकी शॉर्ट की थी कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट से साइज़ डिक्रीज़ होता है, और राइट ब्रैकेट से साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और माइनस का बटन जो है वो प्रेस करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे किस पे, इसकी स्टाइलिंग पे। तो ये मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली है। अब ईच वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर है वो मुझे अपर केस में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन थी चेंज केस की, जिसकी शॉर्ट की थी शिफ्ट F3। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे कि मैंने शिफ्ट F3 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये ईच वर्ड जो है वो उसका फर्स्ट करेक्टर अपर केस में चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्टाइल की है। बिल्टन स्टाइल भी हैं, आप खुद भी बना सकते हैं कि यार ये एडमिशन फॉर्म है, इसका साइज़ मैंने फर्दर इंक्रीज़ कर दिया, और इसके बाद जो है चलो इसको मैं अपर केस में ले जाता हूँ। अब आप कहते हैं यार इसमें मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, इस तरह का ठीक नहीं लग रहा, तो फिर आपके पास फर्दर ऑप्शंस भी हैं कि आउटलाइन क्या रखनी थी। मैंने बताया आउटलाइन जो है वो रेड कलर में रखनी है, और आउटलाइन का जो स्टाइल है वो कुछ इस किस्म का रखना है। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो भी आप बता दें। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि यार उसकी विड्थ जो है वो कुछ इतनी होगी, और फर्दर इसका साइज़ इतना होगा। तो इज़ अप टू यू कि आप किस किस्म का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। ज़रा ऑप्शंस को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें आपके पास शैडो भी हैं, किस तरह रखना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके बताएंगे। रिफ्लेक्शन में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ग्लो की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको इसमें ग्लो नज़र आएगा। इसी तरह न्यूमेरिकल स्टाइल भी हैं, और ये फर्दर कुछ ऑप्शन हैं। तो इस पर आपने क्लिक करना, कोई ख़ास कमाल नहीं है, और वो एज़ इट इज़ आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा कि ये शेडो जो है यहाँ पर है, वो बॉटम में है। तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आप स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई कंटेंट जो है वो हाईलाइट करना है। ये मेरे पास कुछ डिटेल्स मौजूद है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, और मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अपनी मेमोरी के लिए, अपनी मेमोराइजेशन के लिए मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, तो यहाँ से फिर मैं मार्क कर सकता हूँ कि यार ये जो है ये ठीक नहीं है, ये जो है वो ठीक है। और ये फिर मैं अपने कोलीग से डिस्कस करूँगा कि यार ये जो लाइंस आपने लिखी हुई हैं अगर ये डिलीट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंटेंट को सेलेक्ट करके आप हाईलाइट करते हैं, ताकि आप जो फर्दर उस पर टास्क हैं वो परफॉर्म करने के टाइम पे आपको याद रहे। जब आप इसमें कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसको हम डू कहेंगे। बैक पे जाने के लिए आप अनडू करते हैं, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल Z, जिसका टूल यहाँ पे अवेलेबल है। ये टोटल 50 स्टेप्स याद रखता है, ये आप देख सकते हैं 30 स्टेप्स इसके पास मौजूद हैं। अगर मैं डाउन में जाऊँगा तो ये और स्टेप्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी पे, रैम पे, मगर इतना याद रखें कि 50 जो है वो सेफ़ साइड है। उससे बैक पे जाके वापस आना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो आपने जो परफॉर्म किया वो डू है। बैक पे जाने के लिए आपके पास अनडू है, जिसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल Z, और दोबारा उसको दोहराने के लिए शॉर्ट की है रीडू। तो ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया, मुझे अनडू करना है कंट्रोल Z, मुझे वापस डिलीट करना है कंट्रोल Y। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अनडू रीडू परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक मसला है, वो मसला क्या है कि यार आप अपनी क्लास में कुछ
एक पार्टी आप कंडक्ट कर रहे हैं और आपने जो कलेक्शन है वो तमाम स्टूडेंट से कर ली। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपकी क्लास में, आपने एक लिस्ट बना ली जिस दिन से आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो लिस्ट तो आपने बना ली, आपसे कहा जाता है यार ये लिस्ट आपने बनाई है, वो किसी भी सिनारियो से रिलेटेड हो सकती है। आपसे कहा जाता है कि आपने इसको एक ऑर्डर में मेंटेन करना है, वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो पैराग्राफ में हमारे पास एक टूल रहता है अभी जो कि ये है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने सॉर्ट क्या करनी है। हमने बात की थी कि जब हम टाइपिंग करते हैं और एंटर करते हैं तो उसे कंसिडर किया जाता है वर्ड में एज ए पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्टेड है क्योंकि आपने सारा लिखा एंटर किया, खालिद लिखा एंटर किया, अहमद लिखा एंटर किया, तो ये सारे क्या हैं, सारे के सारे पैराग्राफ हैं। मगर इस पैराग्राफ में है क्या, उस पैराग्राफ में टेक्स्ट है। आप क्या करना चाह रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर मल्टीपल सेलेक्शंस आपके पास है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शन या तो जब आप डिफरेंट कॉलम्स में काम कर रहे हैं या टेबल में काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को तब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास हेडर रो और नो हेडर रो इसीलिए कि आप टेबल में अगर काम करें। तो फ़िलहाल हमने टेबल पढ़ा ही नहीं है, हम परेशान नहीं होते। ये जो ऑप्शन है वो यहीं तक है, जब हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्दर ऑप्शन है वो मैं आपको दोबारा बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब ए से जो नेम शुरू हो रहे हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑन जो जेड तक जा रहे हैं वहाँ तक आपको ये नज़र आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग कर दूंगा, जो जेड से स्टार्ट हो रहे होंगे वो टॉप में आ जाएंगे और जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो बॉटम में आ जाएंगे। इसी तरह आप मालूम करना चाहते हो कि यार पैराग्राफ कहाँ कहाँ है, तो आपको ये सिंबल जो है बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में इस जगह पे पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है, मैंने इसको एज शॉर्ट पॉसिबल रखा है। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी जिसमें हम स्टाइल्स को और एडिटिंग को पढ़ेंगे और कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारा चैनल जो साइबर टेक प्रोज है उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। आपकी कोई डिमांड है, यानी आप कोई सर्टिफिकेशन या अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब आप कर रहे हैं जिसकी आपने ट्रेनिंग करनी है, जो आप काम कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन या मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो एक बेसिक लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है या एडवांस लेवल का टास्क है। लेट से आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, या इस फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड तमाम कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 और 1-to-many ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। सो मच फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।